क्वेश्चन नंबर 2 8B क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्राइंगल्स गिवन है और हमें कहा है कि इस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन सिमिलैरिटी की होती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, रेशो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मैच हो रही है ट्राइंगल्स की तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है यानी ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, हमारे पास जो अननोन एंगल्स हैं वो, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो अननोन एंगल्स हैं वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो एंगल B है और ये एंगल C है, ये दोनों बेस एंगल हैं इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के। बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ये जो ट्राइंगल है इसका सम होता है 180। 180 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो B और C हमें पता चल जाएगा। एंगल B इज इक्वल्स टू 180, जो टोटल सम होता है ट्राइंगल का, उसमें से हमने 40 माइनस किया और उसको फिर डिवाइड बाय 2 किया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल था, ये हमने रीज़न लिखा है क्योंकि क्यों हमने 180 से माइनस किया है इसका रीज़न लिखा है। और डिवाइड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वो इक्वल होते हैं, इससे इसे डिवाइड बाय 2 किया है। B की वैल्यू आई 70, C की भी 70 होगी क्योंकि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारी B और C की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हम मिसिंग एंगल्स P और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एंगल PQR है, क्योंकि 50 बेस एंगल है आइसोसेलेस का, तो Q 50 है तो R भी 50 होगा क्योंकि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखें R इज इक्वल्स टू 50 बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने रीज़न लिख लिया। अब इन तीनों का सम 180 होता है। ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये प्रॉपर्टी है, इसलिए P एंगल P प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, ये प्लस करके इस तरफ मूव हुआ तो ये माइनस 100 हो गया। P की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज। अब जब हमारे अननोन एंगल्स फाइंड हो गए हैं तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इनकी हम पहले कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड देखेंगे कि ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि सारे एंगल्स जब हमारे फाइंड हो गए हैं तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। एंगल A इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री, हमारे पास गिवन था एंगल A 40 डिग्री का है, ठीक है। अब इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, हम अल्फ़ाबेट्स यहाँ से देखते हैं। हमने अभी एंगल A जो कि पहला अल्फ़ाबेट है इसमें से लिया है, तो अब हम एंगल P लेंगे, चेक करेंगे वो कितने डिग्रीज़ हैं। एंगल P 80 डिग्री का है। अब ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है। लेकिन चलें हम एक और चीज़ प्रूफ कर देते हैं। वैसे तो इतना प्रूफ इनफ है, जब एक भी कोई एक भी ट्राइंगल अनइक्वल है तो फिर आपका दोनों ट्राइंगल्स, अगर एक भी एंगल अनइक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन हम एक और एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल B 70 डिग्री है और B का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है Q। अगर B 70 डिग्री है तो Q भी 70 डिग्री होना चाहिए, लेकिन Q है हमारा 50 डिग्री, यानी B इज़ नॉट इक्वल टू Q। Since corresponding angles are not equal, so angle ABC is not similar to angle PQR, triangle PQR। ठीक है, सिमिलैरिटी के मैंने दो रूल्स बताए थे। एक तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और रेशियो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हमारे एंगल्स ही अभी इक्वल नहीं है तो हमें रेशियो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ये प्रूफ हो गया कि ये सिमिलर नहीं है। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2B है, इस ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल STU। अब ये DEF है, ये STU है, इसमें एंगल्स गिवन नहीं है, साइड्स गिवन है, तो हम साइड्स वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। इफ़ ट्राइंगल DEF इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल STU देन द रेशियो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों सिमिलर होते तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सिमिलर होंगे। ये हम चेक कर लेते हैं। अब हमने पहला जो साइड है DE, हमने पहले DE ली, सही है। अब इसका कॉरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, हम इस अल्फ़ाबेट से देखेंगे। ये DE फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अब हम इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ST होगी। DE अपॉन ST, DE की वैल्यू लिख ली और फिर ST की लिखी और इसको डिवाइड किया, आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद हमने दूसरी साइड ली EF,
अगर हम ई एफ ले रहे हैं तो ये देखें ई एफ, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो ये इसका भी सेकेंड और थर्ड। टी यू, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड हुई टी यू। ई एफ अपॉन टी यू, ई एफ की वैल्यू 5.7 लिखी, टी यू की 3.8 लिखी और दोनों को डिवाइड किया, आपका 1.5 आया। अब थर्ड साइड है इसकी डी एफ, पहला और थर्ड लेटर, तो अब इसका भी पहला और थर्ड लेटर एस यू, ये हमने वैल्यूज़ लिखी, इसे भी डिवाइड किया, ये हमारा आ गया। अच्छा, अब ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये डिफरेंट है। अगर ये 1 डेसिमल प्लेस पर है ना दोनों के आंसर, हम इसको 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं, तब भी ये 1.4 हो रहा है, 1.5 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। Since all the corresponding ratios are not equal, then triangle DEF is not similar to triangle STU.